गांधी साहब या उनके गुस्ताखात के अलावा किसी और ने इससे पहले भी इस पर कोई बात की या कोई काम हुआ है? जी बिल्कुल किए। इस पे सबसे पहला काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। उनके बाद भी किसी का नाम सुनना है आपको? हाँ, उनके बाद नहीं, रसूलुल्लाह के बाद भी किसी का नाम सुनने की गुंजाइश बाकी? नहीं, वो ये समझा जी मुझ पे वाज़ेह है सवाल, मुझ पे सवाल वाज़ेह है आपका, लेकिन मेरे सवाल का आप जवाब दें, ज़रा दिल पे हाथ रख के जवाब दें। मैं आता हूँ, उस पर भी बताऊँगा मैं कि किस किस ने कैसे समझा। रसूलुल्लाह दीन के सबसे बड़े आलिम हैं, उन्होंने समझा है, उनकी हदीस मैंने आपको पढ़ के सुनाई। उसके बाद किसी आलिम की कोई हैसियत है कि मैं अल्लाह के पैगंबर के सामने उसको खड़ा करूं कि अल्लाह के पैगंबर के बाद इन ने भी समझा, इसलिए मैं अब इसको मिसाल के तौर पर पेश करता हूं कि सिर्फ गांधी साहब ने नहीं समझा। चलिए, रसूलुल्लाह से पहले अल्लाह के कुरान ने समझा है इसको, अल्लाह ने समझा है इसको, अल्लाह ने समझाया है इसको। कुरान मजीद का सफ़ा सफ़ा कभी कॉपी पेंसिल लेकर, बड़ी मैं तालिब इल्माना मोहब्बत से अर्ज़ कर रहा हूँ, बुज़ुर्ग हैं मेरे, कॉपी पेंसिल लेके असाइनमेंट की तरह कुरान मजीद का मुताला शुरू करें। हर नुक्ता, हर सफ़ा इसी कानून को बयान कर रहा है। जो कुछ कुरान में दास्तान है इस पर मबनी है। तो यही कुछ हुआ है। इसके बाद हमारे यहाँ जो गलतफ़हमी हुई है वो उसूल से इतलाक़ की तरफ नहीं हुई कि पहले कुरान पढ़ के बैठे हों, कुरान को बुनियाद बनाया हो, कहा हो कि कुरान ने बयान किया है, अब ये जो मसाइल मुसलमानों को पेश आते हैं इसकी रोशनी में समझे। ये नहीं हुआ, बल्कि उलट काम हुआ। जो कुछ मसाइल दरपेश थे उनकी रोशनी में कुरान को समझा गया। यानी रसूलुल्लाह ने एक इक़दाम किया, अभी उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह ने फ़ैसला किया, तो कभी रसूलुल्लाह ने फ़ैसला किया है ना, इस फ़ैसले की रोशनी में अब हमने कुरान को समझना है। और आपने वहाँ पर लोगों को मारा था, अब भी मारेंगे। ये पढ़ लें आप, जितने फतवे हैं, जितने इस वक्त मजहबी तशद्दुद पसंद ग्रुप हैं, वो सब यही रिवायतें, यही हदीसें पेश करते हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने किया है। तो गलती यहाँ पर हुई कि कुरान मजीद को उसकी उस हैसियत में रख के जब नहीं देखा गया, तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगहों पे जहाँ जहाँ कुरान मजीद में ज़ेर बहस आया है, अभी हमने कानून इत्माम हुज्जत पे एक सीरीज़ की है 21 घंटों पे मुश्तमिल गांधी साहब के साथ, उसमें पूरी उम्मत के इल्म को रिव्यू किया है। और हमने बताया कि ख़ुद उम्मत का इल्म ये बात कह रहा है, लेकिन क्या बतौर उसूल मानकर पूरे दीन पर इसका इतलाक़ करके कह रहा है? ऐसा नहीं है, लेकिन मान रहा है। जिन जगहों पे कुरान में ये चीज़ ज़ेर बहस आई है, वहाँ पर ये कह रहा है कि दुनिया का अज़ाब ज़ेर बहस है, दुनिया में अज़ाब आता है, पैगंबर की मौजूदगी में आता है, लेकिन फिर वाक़यात से, मुख्तलिफ़ रिवायात से इस्तदलाल करके और ख़ुद कुरान मजीद के बाज़ इतलाक़ी मकामात को, मसलन सूरह तौबा के अंदर जब कुरान ने अहले किताब के बारे में ये कहा हत्ता यूतुल जिज़्या अन यदिन वहुम साग़िरून, उसको आम कर लिया गया और ये समझा गया कि भाई ये तो रहती दुनिया तक है, लिहाजा मुशरिकों को तो हम नहीं मारेंगे, लेकिन अहले किताब से जिज़िया तो हम लेंगे। तो ये वहाँ पर गलती हुई। लेकिन अब मुसलमानों को मैं ये अर्ज़ करूँगा, आगे बढ़कर इस पूरे के पूरे जो फिनोमिनन है ना, इससे अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए। वो ये है कि मेरिट पर अगर आज बात मुझे पता चलेगी तो मैं उसको कबूल करूँगा, चाहे पूरी उम्मत को वो बात समझ में ना आई हो। इसलिए कि मेरे लिए अल्लाह ने जो हुज्जत बनाई है वो अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह की पैगंबर की उम्मत या उलमा नहीं है। ये हुज्जत तो मुसलमानों से पहले यहूदियों ने बनाया, मसीहियों ने बनाया और कहा इजमाए उम्मत है इस पर कि सैयदना मसीह कत्ल कर दिए गए हैं। इजमाए उम्मत है इस पर कि तसलीस का अकीदा है, इजमाए उम्मत है इस पर कि कफ़ारे का अकीदा है, इजमाए उम्मत है इस पर कि नस्ख़ शरीयत हो चुका है। कुरान ने उनके इस इजमा को नहीं माना। उनमें भी बहुत बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े रुहबान, और कुरान ने फरमाया इत्तख़ज़ू आबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा इन्होंने इन उलमा को अपना खुदा बना लिया। तो आज हम दुनिया के किसी मामले में मुतालबा नहीं करते कि आइंस्टाइन से पहले तो किसी को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझ में नहीं आई, और न्यूटन से पहले तो किसी को सेब गिरते हुए ग्रेविटी नज़र नहीं आई। मेरिट पे बात मानते हैं। तो पूरी दुनिया में किसी ने अगर ना समझा, और आज मुझे खड़े होकर कोई कुरान की आयत पढ़ के समझाता है, और जब कोई कुरान की आयत पढ़ता है तो वो लफ्ज़ का तर्जुमा करता है, वो उसका कॉन्टेक्स्ट बताता है, वो जुमले की तारीफ़ बताता है, ये उसका मेरिट है कबूल करने का। जब मैं उसके पास जाकर कहता हूँ ना, ये बताओ कि तुमसे पहले भी किसी ने कहा था, तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा होता सिवाय उसकी तौहीन करने के। मैं उसको कह रहा हूँ कि तुम्हारे मेरिट की मेरे दिल में कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारे इस्तदलाल की कोई अहमियत नहीं है, मुझे बताओ कितने नाम आते हैं इससे पहले जिन्होंने बात समझी हो।
تو اس نظریے سے ہر چیز کو اب دیکھنا چاہیے، اور مسلمانوں کو اب آگے بڑھ کے اپنی جان چھڑانی چاہیے اس سے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جن علماء نے ہمیں یہ سکھایا ہے نا کہ بھائی یہ چیزیں تم لوگوں نے ان لوگوں کے منہ سے نہیں سننی اور کہنا ہے کہ بتاؤ آج سے پہلے کتنے علماء نے کیا ہے، آپ یقین جانیں زمانے کا جبر ایسا ہے کہ وہ ان کے علماء کی اجماعی جو آراء تھیں وہ خود ان سے ہٹنے پہ تیار ہو گئے ہیں۔ پوری امت کا علم متفق تھا تصویر حرام ہے۔ آج بیٹھے ہوتے ہیں بڑے خشوع خضوع سے علماء ٹی وی پہ کہ نہیں بیٹھے ہوتے، وہاں پر تو ہزاروں نام ہیں، کہاں گئے وہ نام؟ تو جب زمانے کا جبر آتا ہے نا تو سب نام اڑ جاتے ہیں۔ تو اب امت کو آگے بڑھ کے میرٹ پہ اپنے دین کو سمجھنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن جئتمون فرادا، اکیلے اکیلے آؤ گے میرے پاس۔ میں اپنے دیوبندی اکابر علماء کو اللہ کے پاس لے کے نہیں جاؤں گا ساتھ، آپ بریلوی اہل حدیث شافعی حنفی مسلک کو اللہ نے کہا اکیلے آؤ گے میرے پاس، اکیلے۔ جب میں اکیلا آؤں گا تو مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جب وہ اکیلے جائیں گے تو ان کا ساتھ دینے والا کوئی جتھا نہیں ہوگا جو دنیا میں نظر آ جاتا ہے آپ کو۔ تو میں نے اپنا پرچہ حل کرنا ہے، میں نے اپنا پرچہ میرٹ پہ حل کرنا ہے، اس لیے کہ میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے اگر میں اپنی آخرت خراب کر بیٹھوں اور میرٹ اور حق سے منہ موڑ لوں تو آپ یقین جانیے اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے دنیا میں۔